कैसे हैं आप लोग गाइस। आज हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पांचवी टेस्ट के रिजल्ट के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया को अब कौन कौन से चांसेस बचे हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। और तीसरी बात हम करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट फ्यूचर के बारे में। और लास्ट जो ऑप्शन है नंबर 4 पे हम बात करेंगे ऋषभ पंत की अनबिलीवेबल बैटिंग के बारे में कि कंडीशंस के लिहाज से वो क्यों नहीं खेल रहा, क्या ये इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो गाइस ये टेस्ट जो ड्रा के लिए तरफ जा रहा था, अचानक से ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों ने ऐसी बॉलिंग चलाई कि इंडिया को पता ही नहीं चला। और जो टेस्ट कम्प्लीटली 92% ड्रा फेवरेट था वो ऑस्ट्रेलिया 99% हो गया। वो कैसे हो गया? पहले तो ये था कि जयसवाल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसे आउट हुआ कि जैसे कोई तोके नहीं कर सकता था। अब तो उनके कप्तान का भी बयान आ गया था, हमें लग रहा था कि बैट बॉल में टच हुई है। और दूसरी बात थी कि जो टेस्ट इंडिया को हारना नहीं चाहिए था, ड्रा करनी चाहिए थी, उस वक्त इंडिया के मोस्ट सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है और कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लास्ट में यही था कि जब ऋषभ पंत खड़े थे तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अब कम बची हुई हैं और शायद इंडिया ये मैच ड्रा कर ले, लेकिन वही ऋषभ पंत की बैटिंग जिसमें उसने वो प्रूव साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने लिहाज से खेलूँगा। जिस कंडीशन में उसे डिफेंसिव अप्रोच करनी चाहिए थी उस कंडीशन में वो हार्ड हिटिंग कंडीशन कर रहा था, मतलब उसको कंडीशन का पता ही नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उनके कैप्टन खुद नाराज़ है और उनसे मतलब ये अंदाज़ा लगाया कि कैप्टन साहब कह रहे हैं कि कभी कभी ऋषभ पंत को कंडीशंस को समझना पड़ेगा और उस लिहाज से खेलना पड़ेगा। गवास्कर की ऑनलाइन कमेंट्री पे यही कमेंट्स थे, स्टूपिड। लेकिन क्यों? ये ऋषभ पंत वही है जिसने अगले साल ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जितवाई थी, लेकिन उस वक्त कंडीशन कुछ और थी। उस वक्त जो गेम थी कम्प्लीटली इंडिया के फेवर में जा रहा था, लेकिन आज जो कंडीशन थी 4th टेस्ट में ऋषभ पंत को वही था कि मैं ये भी चेज़ कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त उसके साथ बैट्समैन खड़े हुए थे, पंत खड़ा हुआ, गिल खड़ा हुआ था, पुजारा खड़ा था, रहानी खड़ा था, लेकिन इस वक्त ये कंडीशन थी कि इनकी विकेट्स गिर चुकी थी। तो शायद ऋषभ पंत को अपनी डिफेंस अप्रोच करनी चाहिए थी, लेकिन उसने वही अपनी पुरानी अप्रोच कर दी, जिसकी वजह से इंडिया कम्प्लीटली ये मैच हार चुका है। दूसरी बात है हमारी कि इंडिया को अब कौन से चांसेस है, मतलब क्या करें इंडिया के फाइनल में पहुंच जाए। तो भाई सबसे पहले लिए उनको ये ज़रूरी है कि ये जो लास्ट टेस्ट है जो 3 तारीख को खेला जाएगा वो टेस्ट एनी हाउ इंडिया जीते, कैसे भी करके जीते। अगर इंडिया नहीं जीत रहा तो ये कोशिश करे कि ड्रा में जाए, मतलब हारना नहीं है। अगर वो हार गए तो 90.9% इंडिया आउट ऑफ फाइनल हो जाएगी। दूसरी ये कि साउथ अफ्रीका तो वैसे भी पहुंच गई है, साउथ अफ्रीका को मतलब इनसे कोई ख़तरा है ही नहीं, वो फाइनल पहुंच। दूसरी ये चीज़ है कि इंडिया ये दुआ करे कि हम ये लास्ट टेस्ट जीते भी और ऑस्ट्रेलिया दोनों टेस्ट अपने हार जाए श्रीलंका के खिलाफ। अगर दोनों नहीं आ रहा तो एक तो कम से कम हारे ही हारे, मतलब अब जो उनकी लक है वो 80% इंडिया के हाथों से निकल चुकी है। अब वो ये डिपेंड करेगा कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे भी पीछे करना है। तीसरी बात हम कर रहे हैं कि क्या इस टीम इंडिया, यंग इंडिया में रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की जगह बन रही है। मतलब जब इतने अच्छे यंग बल्लेबाज इंडिया के पास मौजूद है जो मतलब जिनकी जगह नहीं बनी, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले ले कि केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहा था ओपनिंग पे, जब रोहित शर्मा फिर अपनी जगह पे आया ओपनिंग पे तो रोहित का भी मतलब केएल राहुल का भी फॉर्म चला गया। ना रोहित 6 पोजीशन में अच्छा खेल रहे थे ना ओपनिंग में अच्छा खेल रहे। दूसरी बात यह है कि विराट कोहली एक बंदा जो एक वक्त में किंग ऑफ क्रिकेट कहा जाता था, आजकल ऑस्ट्रेलियन मीडिया उसका मजाक उड़ा रही है। क्यों मजाक उड़ा रही है? मतलब जिसको वो किंग मानते थे अब वो उसको जोकर कह रहे हैं, क्लाउन कह रहे हैं। कि वजह क्या है? वजह यही है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली असल से अपनी अप्रोच के लिए फेमस है कि वो किसी को नहीं बख्शते। तो आजकल जो है विराट कोहली की पर्सनैलिटी वही है, लेकिन क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, उनका फॉर्म आउट ऑफ जा रहा है, मतलब वो बंदा अपने फॉर्म में कम्प्लीटली नाकाम हो चुका है। तो काफ़ी इंडियन क्रिकेटर्स है वो इनसे नाखुश भी है, लेकिन जो सीनियर क्रिकेटर है वो कह रहे हैं कि भाई इन दोनों की अब टीम में जगह नहीं बनती,
इवन के साइमन केज इंग्लैंड के सीनियर बल्लेबाज है, उसने खुद कहा कि किंग इज डेड, मतलब वो जो किंग था ना वो मर गया है। इस किंग के आसरे आप पीछे ना पड़े, इसको छोड़ दें। और लास्ट बात पे हम आएंगे कि क्या इन दोनों की जगह बनती है। अगर मुझसे पूछे तो 80% नहीं बनती इस टीम इंडिया के लिए। आज गिल नहीं खेल पाया क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी, उसकी जगह नहीं बन रही थी। या अगर गिल खेलता रोहित शर्मा की जगह पे तो वो अच्छा खेल जाता। मतलब इन दोनों की अब वो जगह नहीं बनती। लेकिन फिर भी आई थिंक मेरे लिहाज से तो ये उनके लिए फाइनल है। फाइनल टेस्ट जो बची है, ये लास्ट टेस्ट बचेगी। उसके बाद शायद इंडियन सेलेक्टर्स के बाद कुछ कोई और ऑप्शंस आ जाएं, तो मेरे लिहाज से तो नहीं बनेगी। और लास्ट ऋषभ पंत की बात करते हैं। ऋषभ पंत बहुत अच्छा बल्लेबाज है, नो डाउट। मतलब वो ऐसा बंदा है कि किसी भी वक्त गेम तब्दील कर सकता है। लेकिन आज जो उसने लास्ट 4 टेस्ट में अपनी अप्रोच दिखाई वो बिल्कुल नाकाम थी। मतलब किसी हद से वो सही नहीं कर रहे थे। ओवर्स कम बचे थे, आपकी विकेट गिर चुकी है, आप डिफेंस में जा, टेस्ट मतलब चेस करना आपके बस से निकल चुका था। लेकिन वही इधर खेलना उधर खेलना, रिवर्स स्वीप ये से खेलना, ये बैटिंग नहीं है। और इस वजह से काफ़ी नाखुश हैं। अब देखते हैं उसका क्या बनता है कि क्या वो अपनी उसी अप्रोच से रहेगा या अपनी अप्रोच चेंज करेगा। आज के लिए काफ़ी है गाइस, इंशाल्लाह।